बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन पुलाव, बहुत ही कम मसालों के साथ ज़बरदस्त सा चटपटा सा ये मटन पुलाव बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो हम कम ऐड करेंगे क्योंकि मटन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो उसकी चिकनाई होती है वो भी हो जाती है। इस वजह से अगर पहले ही हम कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो फिर चावलों के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई जो है वो हो जाएगी, इसलिए कम ऐड करें। और एक अदद हमने ऐड कर लिया है प्याज, बारीक स्लाइस में काट कर। इसको अब हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है इसका। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून ज़ीरा साबुत वाला, ताकि इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए। और ज़ीरे को तकरीबन हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे प्याज के साथ। ज़्यादा फ्राई कर लेने से ज़ीरा जो है वो कड़वा हो जाता है, जिससे आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे प्याज के अंदर, ताकि मज़ीद प्याज जो है वो जले नहीं और इसका प्यारा सा कलर जो है पुलाव के लिए वो भी निकल कर सामने आ जाए। देखना कितना ही प्यारा इसका गोल्डन सा कलर इंशाल्लाह निकलेगा प्याज से। अगर इस पॉइंट पर हम पानी ऐड ना करें तो प्याज जो है वो मज़ीद जल जाता है, जिससे रेसिपी कड़वी बनती है। तो अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करेंगे। और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का जो कच्चेपन का एक टेस्ट होता है, इसके अंदर एक ख़ास स्मेल सी होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। हर रेसिपी जो है वो तभी अच्छी बनती है जब आप उसकी बेस अच्छी बनाते हैं, उसका मसाला अच्छा सा भून कर रेडी करते हैं। 2 अदद टमाटर और 5 अदद हरी मिर्चें साबुत वाली दरमियान में इसको कट लगाया है, ये ऐड कर लेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। ज़बरदस्त सा मसाला इसका बनाकर हम रेडी करेंगे। कुछ इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सिंपल सा पुलाव बनाना है और चटपटा सा बनाना है। बहुत ही कम मसालों के साथ ज़बरदस्त सा पुलाव हमने बनाकर करना है रेडी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पुलाव की रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से मसाले पाउडर। मसाले जो हैं इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर और टेस्ट के लिए ऐड की जाती हैं। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बिरयानी का मसाला, 2 खाने के चम्मच फुल भरकर ऐड करेंगे। इससे पुलाव जो है बहुत ही चटपटा सा बन जाएगा। चूँकि हमने बाकी मसाले ऐड नहीं किए, इस वजह से सिर्फ बिरयानी मसाला हम ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा नमक इस पॉइंट पर मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने मटन जो है वो पहले से बॉयल कर लिया है। बॉयल करते हुए मटन के अंदर मैंने नमक ऐड किया था। तो मसाले के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, ताकि मसाले जो हैं वो ये हमारे जले नहीं और अच्छा सा भुनकर मसाला जो है वो हमारा रेडी हो जाए। बिरयानी की मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी जो हैं वो चैनल पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल लाहौरी कुक का विज़िट करें और आसान से आसान तरीके से मैंने आपको कुकिंग करना सिखाई हुई है, आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो हमने भून कर लिया है रेडी। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम मटन ऐड कर लेते हैं। मटन देखें फुली जो है वो बॉयल्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है मटन। मटन को सिर्फ मैंने नमक ऐड करके इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी ऐड करके इसको प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल कर लिया है। साथ में हमारी ज़बरदस्त सी यखनी जो है वो रेडी हो चुकी है पुलाव के लिए, और हमारा मटन जो है वो भी गल चुका है। नमक के अलावा इसमें कोई मैंने मसाला ऐड नहीं किया था बॉयल करते हुए, इसलिए नमक मैंने ऐड मसाला भूनते हुए नहीं किया। अब अच्छे से इसको भून लेंगे, ताकि मटन की जो एक स्मेल होती है
वो ख़त्म हो जाए। मटन की स्मेल को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप मटन को भून रहे हों उसके अंदर लेमन के स्लाइस ऐड कर लें। अगर आप मटन को भूनते हुए लेमन के स्लाइस ऐड करेंगे तो यकीन करें जो मटन की स्मेल होती है टोटली ख़त्म हो जाती है, और साथ में जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी बन जाती है, चटपटी सी बन जाती है। तो हमने भी लेमन के स्लाइस ऐड कर लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छे से मैंने इसको लेमन के स्लाइस ऐड करके भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं इसकी यखनी। यखनी जो है वो हमने 2 गिलास हमारी बची है, और साथ में 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि 2 गिलास चावल इसके अंदर हम कुक करेंगे। चावल जो है वो बासमती के हैं। अगर चावल होते सेला के, मैं हमेशा अपनी रेसिपी में ही आपको फ़र्क इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सेला के चावल जो हैं उनको पकाने के लिए पानी हमें कितना चाहिए, और जो बासमती के चावल हैं उनको पकाने के लिए हमें चावल कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए। अगर आपके पास सेला के चावल हैं 2 गिलास, तो आपको पकाते हुए पानी जो है वो डबल क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि सेला के चावल पानी ज़्यादा लेते हैं। और अगर चावल हों बासमती के, तो मेरे चावल चूँकि 2 गिलास हैं, मैंने पानी ऐड किया है 3 गिलास। पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं चावल ऐड कर लेती हूँ। चावलों को मैंने सिर्फ 20 मिनट पहले धो कर रखा था। सेला के चावलों में दूसरा फ़र्क बासमती और सेला के चावलों में कुक करते हुए, एक तो पानी डबल क्वांटिटी में सेला लेते हैं, और दूसरा सेला चावल जो हैं उनको भिगोकर कम से कम आप 2 से ढाई घंटे रखें। इससे कम चावलों को टाइम ना दें भिगे हुओं को, क्योंकि अगर कम टाइम में आप उसको कुक कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भिगा हुआ उनको नहीं छोड़ेंगे, तो चावल जो हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं बनेंगे, उनकी शेप जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, मज़ेदार भी नहीं बनेंगे। इसलिए सेला के चावलों को हमेशा 3 से 3.5-4 घंटे और कम से कम 2 घंटे लाजमी भिगोया करें। चावलों को ढककर हमने कुक कर लिया है, और इसका पानी जो है हमने तकरीबन 70 to 80% खुश्क कर लिया है। देखें, ज़्यादा इसमें चम्मच हम नहीं चलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाएंगे, चावलों को सेट कर देंगे, और फिर से इसको ढक कर चावलों को हम कुक करेंगे। पहले 4 मिनट जो हैं वो इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, और बाद के 15 मिनट जो हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पे पुलाव को हम दम लगा कर कुक करेंगे। बासमती के चावल हों या कोई भी चावल हों, जब दम लगा कर कुक किए जाते हैं तो उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चावलों को और ढक्कन हटा कर देख लेते हैं। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की खुशबू जो है वो पूरे किचन में फैल रही है। और चावलों का कलर देखें, और चावलों की लंबाई चेक करें। एक एक दाना चावलों का जो है वो देखें कैसे अलग अलग है। चावल ना तो ज़्यादा गले हैं, ना ही ये कच्चे हैं, और ना ही इनके जो चावल जो हैं ये टूटे हैं। ये देखें, एक एक चावल अलग है, और ज़बरदस्त सा हमारा मटन का पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। अब हम इनको करते हैं डिश आउट, और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा चटपटा सा मटन पुलाव। आई होप कि आपको ये मटन पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को लाजमी चैनल पर लेकर आएँ, उनके साथ मेरे चैनल का लिंक लाजमी शेयर किया करें। प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक